द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी डिड्यूस्ड फ्राम काइनेटिक थ्योरी इज रिटन एज। तो ये हमने जो रूट मीन स्केयर वैल्यूज़ की निकाली है, तो इसको 3RT/m एक फ़ाइनल वर्जन हमें निकल आई रूट मीन स्केयर वैल्यू की, जो बराबर है R कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, m जो है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी RmC से क्या मुराद है? रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, C वेलोसिटी होती है और R रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, तो मोलर मास हो गया, टेम्परेचर होगा। दिस इक्वेशन इज़ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर and the velocity of gas molecules. According to this equation, higher the temperature of a gas, greater the velocities. Kinetic equation can be used to explain gas laws. तो ये gas laws को explain करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Explanation of gas laws from kinetic theory of gases. Explanation of gas laws की from kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases gives birth to kinetic equation of gases, which can be employed to justify the gas laws. In other words, it proves gas laws get their explanation from kinetic theory of gases. Boyle's law, अब हमने बॉयल लॉ को अप्लाई करना है kinetic theory of gases जो हमने बनाई है उस पर अप्लाई करनी है बॉयल्स लॉ पे। According to one of the postulate of kinetic theory of gases, the kinetic theory is directly proportional to the absolute temperature of gas. तो kinetic theory जो किसके kinetic एनर्जी जो है, देखें ना, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली kinetic एनर्जी बढ़ेगी। तो kinetic एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ 1/2 का स्केयर। तो 1/2 स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के को बतौर कांस्टेंट चूज़ किया, तो ये क्या बन गया? 1/2 स्केयर इक्वल टू KT। K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज। किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज के मुताबिक PV इक्वल टू 1/3 स्केयर। तो हमने पढ़ा था यही जो है हमने पढ़ा था कि KT जो कांस्टेंट था वो PV के इक्वल था, ठीक है ना। R भी कांस्टेंट था ना, तो PV इक्वल टू nRT था। तो उसी से ये अकॉर्डिंग टू किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज हमने पीछे पढ़ा है PV इक्वल टू nRT and KT। तो अब ये पे उसी तरह ये जो है PV किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज जो ड्राइव हो चुकी है पहले, वो बराबर है PV 1/3 स्केयर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 ऑन राइट हैंड साइड। तो पी वैल्यू पुट करो, वैसे ही देखें अगर हम एक ही वर्ड से मतलब दो है ना, हम दो के साथ ज़रब भी दें और 2 से तकसीम भी करें, ओवरऑल फ़र्क तो ना पड़ा। 2 से ज़रब भी किया और 2 से तकसीम भी। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब देखो इसको 2 और 3 बना लो, और ये 1/2 जो है ये वाला 2 तकसीम जो कर रहा है वो 1/2 स्केयर बराबर किसके? KT के। तो ये KT के इक्वल है ना, अभी हमने यहाँ पढ़ा है। तो 1/2 स्केयर उसको KT के जगह पे उसकी जगह पे KT पुट कर दिया। इफ़ द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट देन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज़ क्या है? 2/3 इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे 2/3 KT जो है कांस्टेंट है, लेट दैट कांस्टेंट बी K'। तो इसको हम K' कह लेते हैं, ओवरऑल क्या कह लेते हैं? K'। यानी कि ये जो सारा है ना 2/3 KT ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? K', विच इज़ बॉयल लॉ। तो किसके इक्वल है? बॉयल लॉ के इक्वल है। हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स द प्रोडक्ट PV इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसी को चार्ल्स लॉ पे अप्लाई करो, बड़ा आसान है। कंसीडर इक्वेशन 18 विच हैज जस्ट बीन ड्राइव्ड। अभी हमने जो ये वाली जी निकाली है PV इक्वल टू 2/3 KT, इसको अब कंसीडर करो। तो क्या हुआ? 2/3 वैसे आ गया और KT, तो P जो है उधर क्या हो रहा है? ज़रा और इधर आकर क्या हो गया? तकसीम। तो अब ऊपर जो है ना 2K सेपरेट कर लो, 2K/3P। तो T को साइड पे रख लो। एट कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर कांस्टेंट है
तो ऊपर हमारे पास 2k और 3p है नीचे, इसको एक नया कांस्टेंट के बराबर रख लो, 2k प्राइम जो है डबल प्राइम, पहले 1 प्राइम था, न्यू कांस्टेंट है, तो इसको हमारे पास क्या रह गया, पीछे रह गया v इक्वल टू k डबल प्राइम t, तो v ओवर t इक्वल टू k डबल प्राइम, विच जो कि क्या है चार्ल्स लॉ है। अब इसी तरह एवोगैड्रो लॉ है, उसी तरह ही ड्राइव करना है। कंसीडर 2 गैसेज 1 और 2 एट द सेम प्रेशर P हैविंग द सेम वॉल्यूम V, देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Ni N1 N2, यानी कि पहले के 1 मोल है, दूसरे का N2 है। मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स RM1 NM2 एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर C1 K2 और इसी तरह C2 K2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि N1 जिसके मोल हैं उसकी C1 K2 स्क्वायर रूट, इसी तरह तो N2 का C2 K2 का स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटीज़ हैं उनकी। देयर काइनेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं फॉर 1 गैस, हमने पीछे पढ़ा ना कि PV इक्वल टू 1 और 3 mn C का स्क्वायर Cn का स्क्वायर था दरअसल। अब C जब m1 n1 C1, उसी तरह पर गैस 1 गैस 2 के लिए उसी तरह m2 n2 C2 का स्क्वायर। तो अब इनको क्योंकि कांस्टेंट बराबर हैं, लिहाजा अब इनको बराबर रख सकते हैं, ये बराबर हैं तो ये साइड में भी बराबर हैं। जब बराबर रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, m1 n1 C1 के 2 इक्वल टू m2 n2 C2 के वेलोसिटी का भी रूट मीन स्क्वायर। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेज इज द सेम, जब टेम्परेचर सेम हो, देयर मीन काइनेटिक एनर्जीज, अब व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेज इज द सेम, देयर मीन काइनेटिक एनर्जीज पर मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी सेम। सो वो कहता है कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम, मॉलिक्यूल भी सेम है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वो सेम हो गया, इनको भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो असल में यहाँ पे वो ना मॉलिक्यूल के हाफ को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल है, अगर ये ना भी लगाओ तो वैसे भी n तो गया चला, लेकिन वैसे मौजूद है m1 C1 का स्क्वायर, इसी तरह m2 C2 का स्क्वायर। तो 19 को बाई 20 सावा 19 को 20 पर डिवाइड करेंगे ना, तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी साइडें, m1 C, तो n1 और n2 बराबर बचेगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ एवोगैड्रो लॉ। मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं आना चाहिए ये।